गिली 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 हिम बम्बो, फिर से आ गया मैं सुनाने कहानी तुम्हें। एक प्यारी सी लड़की हुआ करती थी जो बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। उसकी हिम्मत थी लाचार, हौसले भी थे बीमार। वो अपनी असफलता की शिकायत करती थी। वो थक चुकी थी संघर्षों से, जीवन की लड़ाइयों से। वो एक दिन अपनी पप्पा से कहती है, पप्पा मैं समस्याओं की जाल में फंसी हुई हूँ। एक खत्म होती नहीं दूसरी शुरू हो जाती है, मैं क्या करूँ। उसकी पप्पा ठहरे बावर्ची शेफ उसको किचन के अंदर लेके जाते हैं और उसके सामने 3 कटोरियाँ लेते हैं और तीनों कटोरियों में पानी उबालने के लिए रख देते हैं। और पहली कटोरी में आलू पोटैटो डालते हैं, दूसरी कटोरी में अंडे एग्स डालते हैं और तीसरी कटोरी में कॉफी बीन्स डालते हैं और उबालने के लिए छोड़ देते हैं। ये कहानी है 1938 की। हंगेरियन आर्मी में कैरोली नाम की एक सिपाही की है। कैरोली पूरे हंगेरियन कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया का बेहतरीन पिस्टल शूटर बने और उसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहा था। उसको सिर्फ इंतजार थी 1940s की ओलंपिक्स की, जिसको जीत कर वो पूरी दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बने। और लगभग सभी हंगेरियन वासी को कंफर्म था कि 1940s की ओलंपिक्स कैरोली ही जीतेगा। पर एक दिन आर्मी ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसके दायां हाथ में हैंड ग्रेनेड फट जाता है और हाथ चला जाता है। इत्तेफाक से वो कैरोली की बेस्ट शूटिंग हैंड थी। कैरोली बेचारा टूट चुका था। उसका सपना बेहतरीन पिस्टल शूटर बनने की वो चला गया था। वो अस्पताल में रो रहा था, रोते रोते अपने माँ से कहता है, माँ अब मैं क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ। तब उसकी माँ उसको एक कहानी सुनाती है। एक प्यारी सी लड़की हुआ करती थी जो बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। वो अपनी असफलता की शिकायत करती। वो एक दिन अपनी पप्पा से कहती है, मैं समस्याओं की जाल में फंसी हुई हूँ। उसकी पप्पा उसको किचन के अंदर लेके जाते हैं और उसके सामने 3 कटोरियाँ लेते हैं और तीनों कटोरियों में पानी उबालने के लिए रख देते हैं। और पहली कटोरी में आलू डालते हैं, दूसरी कटोरी में अंडे डालते हैं और तीसरी कटोरी में कॉफी बीन्स डालते हैं, उबालने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद पप्पा उन कटोरियों में से आलू, एग्स और कॉफी बीन्स निकाल देते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है। बेटी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कहती है, पप्पा मुझे आलू, अंडे और कॉफी बीन्स दिख रहे हैं। पप्पा कहते हैं, बेटी ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। आलू जो सख्त थे अब वो नरम हो चुके हैं, अंडे जो नरम थे वो अब सख्त हो चुके हैं। पर तुम तीसरी कटोरी से पानी पियो। बेटी तीसरी कटोरी से पानी पीती है, उसको कॉफी की आनंद मिलती है और उसका मन खिल जाता है। वो कॉफी बीन्स पानी का रंग बदल दिया था और अपनी रंग उस पानी में मिला दिया। तीनों कटोरियों में वही पानी थी और वही तापमान था, पर आलू जो बाहर से सख्त थे अब वो नरम हो चुके हैं, अंडे जो नरम थे वो अब सख्त हो चुके हैं और ये तीसरी कटोरी की पानी अब वो कॉफी बन चुकी है। कॉफी की सुगंध दे रही है। ये जीवन ऐसी ही है बेटी। तुम क्या हो जब विपत्ति तुम्हारे सर पर हो? तुम क्या हो, आलू, अंडे या कॉफी बीन? देखो बेटे, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। जो चला गया है उसे याद करके रोते रहो, या तुम्हारे पास अब जो है उससे तुम अपने सपने पूरे करो। कैरोली अपनी माँ की बात को ध्यान में रखते हुए ठान लेता है कि उसके पास जो अब है उसका बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, उससे उसका सपना पूरा करेगा। और लगभग 1 महीने बाद उस लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जिस हाथ से वो लिख तक नहीं पाता था उस हाथ से पिस्तौल चला रहा था। शुरुआत की ट्रेनिंग में बहुत तकलीफों की सामना करनी पड़ी। टारगेट बोर्ड तक निशाना नहीं लग रहे थे। 1000 कोशिशों बाद एक निशाना लगा टारगेट बोर्ड को।
और कैरोली की मनोबल बढ़ती गई। 1939 में नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे। कैरोली उसमें पार्टिसिपेट करता है। सभी कॉम्पिटिटर्स को यही लगा कि कैरोली उनके हौसले बढ़ाने के लिए आया है, पर किसी को भी ये पता नहीं था कि कैरोली पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। कैरोली कॉम्पिटिटर्स को कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे हौसले बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कम्पीट करने के लिए आया हूँ, तुम तैयार हो जाओ। उस कंपटीशन में बाकी सब लोग अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से कम्पीट कर रहे थे, पर कैरोली अपनी ओनली हैंड से कम्पीट कर रहा था और नतीजा कंपटीशन को जीत जाता है। पर कैरोली वहीं पर नहीं रुका। उसका फोकस था कि वो पूरी दुनिया का बेहतरीन पिस्टल शूटर बने 1940s की ओलंपिक्स की। दुर्भाग्यवश 1940s में ओलंपिक्स रद्द हो गए विश्व युद्ध के कारण। कैरोली डटा रहा, ठान लिया था वो पूरी दुनिया का बेहतरीन पिस्टल शूटर बने। उसका फोकस 1944 ओलंपिक्स में लगा दिया और उसके लिए प्रैक्टिस करता रहा। 1944 में भी ओलंपिक्स रद्द हो गए वर्ल्ड वॉर के कारण। अगर कोई दूसरा होता तो उसकी जगह कब का गिव अप कर चुका होता, पर कैरोली ठान लिया था, डटा रहा। वो अपना सारा फोकस और प्रैक्टिस 1948 की ओलंपिक्स में लगा दी। 1948 में कैरोली की उम्र 38 इयर्स की। लगभग यंगर जनरेशन वालों से कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मुश्किल अब कैरोली की डिक्शनरी में नहीं थी। वो 1948 की ओलंपिक्स में कम्पीट करता है। बाकी सब अपने बेस्ट शूटिंग हैंड से कम्पीट कर रहे थे, कैरोली अपनी ओनली शूटिंग हैंड से कम्पीट कर रहा था। और क्या हुआ, कैरोली जीत जाता है 1948 की ओलंपिक्स। वो कैरोली वहीं पर ना रुका, 1952 ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करता है और उसको भी जीत जाता है। उस ओलंपिक्स को जीतकर इतिहास रचा देता है। उससे पहले इस पर्टिकुलर कंपटीशन में कोई भी लगातार 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता था। इन लाइफ things happen around us, things happen to us, but what truly matters is what happens within us. कैरोली की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हार ना मानो, कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो। अगर आपको कुछ और नया देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर दो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।